के सत्ता के बिना जो सत्ता से दूर है कौमें, जो जातियां, वो गुलाम और दास्ता की ओर जा रही हैं। पत्नी वो चूड़ी और टोपी पर फोड़ा करती थी। भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं ने जो बात रखी है, उनको मजबूर होकर कहना पड़ा कि हम अहीरों के रेजिमेंट के साथ हैं। यात्रा का मकसद सिर्फ अहीर रेजिमेंट बनाना है, ना कि समाजवादी पार्टी का मदद करना। मध्य प्रदेश में नहीं, अपितु भारत की मांग हो गई है अब कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। कि अहीर रेजिमेंट हम बहुत छोटा सा मांग रहे हैं। अभी आपसे हमने अभी गद्दी प्रधानमंत्री तुम्हें उतार के नहीं मांगी, शिवराज सिंह तुमको उतार के मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं मांगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और अपन इस वक्त मौजूद हैं भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज यादव समाज के द्वारा, अखिल भारतीय यादव महासभा एवं तमाम यादव संगठनों के द्वारा अहीर रेजिमेंट हक है हमारा की एक यात्रा निकाली गई। उस यात्रा के दौरान तमाम पूरे मध्य प्रदेश के नहीं, पूरे भारत के यादव लोग इकट्ठा हुए हैं। इसमें बीजेपी के भी नेता जो भोपाल के गोविंदपुरा सीट से विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी की बहू कृष्णा गौर जी मौजूद हैं, और कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जी और सचिन यादव जी मौजूद हैं। तमाम लोगों ने अपनी बात रखी और यहाँ पर मौजूद है समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी। इनसे बात करेंगे क्या कहीं यादवों के साधने के बहाने समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में, जो अखिलेश यादव जी ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी, तो यादवों को साधने के बहाने क्या ये वही रणनीति तो नहीं है कि यादव महासभा एवं अहीर रेजिमेंट हक है हमारा की यात्रा भोपाल में लाई गई है? सर, ये जो यात्रा है, यात्रा का क्या उद्देश्य क्या है? यात्रा का यही उद्देश्य है कि भारत में जो लड़ाकू कौमें कही जाती थी अंग्रेज ज़माने से लेकर के, वो भारत में अहीरों का पहला नंबर आता है लड़ाकू कौमों में। आज भी जैसा कि इतिहास कहता है तो सभी रेजिमेंटें बन गई हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं, अपितु भारत की मांग हो गई है अब कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। क्योंकि हमारे जो बच्चे नौजवान घूम रहे हैं वो इस देश की सेवा करना चाहते हैं, रक्षा करना चाहते हैं। फिर ऐसी इनको क्या मजबूरी दिख रही है भारत सरकार को, और अन्य प्रांतों के जो प्रस्ताव नहीं जा रहे हैं वो क्या मजबूरी है? इसलिए बिना भारत में किसी भी राजनीतिक सत्ता के बिना, कोई भी सरकार में बैठे बिना कोई भी किसी आदेश को पारित नहीं कर सकता है। इसलिए ये संकेत भी है, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने अहीर रेजिमेंट का समर्थन किया है देश में, सदन में बैठ के भी कहा है कि अहीर रेजिमेंट हमारी बनना चाहिए, जो हक है। उसी तारतम्य में पूरे देश में आज झारखंड में और बिहार में भी इसी तरह की सभाएं हो रही हैं आज अहीर रेजिमेंट को लेके। तो हमारा समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश का भी पूरा समर्थन है कि अहीर रेजिमेंट बनना चाहिए। और रही चुनाव की बात, तो 230 चुनाव होगा बिना राजनीति के, सत्ता के बिना। जो सत्ता से दूर है कौमें, जो जातियां, वो गुलाम और दास्ता की ओर जा रही हैं। इसलिए सत्ता में पहुंचना हमारा हक, अधिकार भी है, और संविधान इस बात की इजाज़त देता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हम उसी मांग को लेकर के आज भोपाल की धरती पर एकत्रित हुए हैं, और ये बात आज सरकारों को इस बात के माध्यम और आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे देश को दिखाते हैं कि अहीर रेजिमेंट हम बहुत छोटा सा मांग रहे हैं। अभी आपसे हमने अभी गद्दी प्रधानमंत्री तुम्हें उतार के नहीं मांगी, शिवराज सिंह तुमको उतार के मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं मांगी। हम देश की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, और रक्षा के लिए जो मांग रहे हैं उसको नहीं देना चाहते हो। आप जिस रक्षा की बात कर रहे हैं, मैं आपको बीच में टोकूंगा, बात बहुत लंबी हो रही थी। आप जिस रक्षा की बात कर रहे हैं, जिस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिस हक अधिकार की बात कर रहे हैं, और आप जिस पार्टी से हैं, उस पार्टी के संरक्षक मरहूम नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। वो भारत के रक्षा मंत्री बने थे, दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में रक्षा मंत्री थे, और उनके रहते हुए भारत का रक्षा मंत्री एक यादव था। उसके बाद भी अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाया, और उनका बेटा बोल रहे हैं कि हम अहीर रेजिमेंट की मांग करते हैं। तो आप क्या कहते हैं सर? आपकी कथनी और करने में बहुत अंतर है सर। परम आदरणीय माननीय नेताजी ने भारत का जो सिर्फ टोपी और बेल्ट बेच जाता था, आज बाड़ी जाती है और साथ में एक सिपाही सैनिक की जाती है, नहीं वहीं सीमा पे जला देती है। उसकी पत्नी वो चूड़ी और टोपी पर फोड़ा करती थी। वो राष्ट्रीय जो हमारे नेताजी थे मरहूम, जो इस दुनिया से चले गए, वो संदेश दे गए। भारत की किसी भी दल पार्टी ने उनका एक शब्द बुराई नहीं किया, लेकिन मजबूरी ये हुई कि जैसा ही प्रस्ताव आया अहीर रेजिमेंट का, सरकार गिर गई बीपी सिंह वाली। और जब रक्षा मंत्री थे, नहीं तो उसी वक्त नेताजी का प्रस्ताव ही रहा है हमेशा, लेकिन एक पूरी कर गए। वो चूँकि अधिकार में थी और दोनों सदनों का था, चूँकि अहीर रेजिमेंट बनना है, इसमें बड़ा बजट होता है और देश के लिए उनको ये रास्ता लेकिन ये अहीर रेजिमेंट अब बन के रहेगा। अगर हमारे माननीय नेताजी जो हमको संदेश दे गए कि बनाएंगे, उनका प्रस्ताव पड़ा हुआ है, लेकिन
ये नहीं हो पाया किसी कारणों से, चूँकि दूसरे विचारधारा के लोग हैं वो नहीं चाहते कि अहीर आगे आए, इसलिए सत्ता पर तो अहीर तेज़ी से जाने लगा है। कहीं ऐसा ना हो रेजिमेंट उनकी बन जाए तो ये सुरक्षा के बदौर ये देश की रक्षा करेंगे, सारे लोग उनके साथ चल पड़ेंगे, दूसरे कौमों के लोग। ये बिल्कुल प्रमाणित है। तो यात्रा का मकसद सिर्फ अहीर रेजिमेंट बनाना है, ना कि समाजवादी पार्टी का मदद करना है? नहीं, मदद नहीं, बिना सत्ता के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। रेजिमेंट वही तो मैं नहीं सकता, तो कह रहा हूँ कि इस यात्रा के मकसद से आप भोपाल में कार्यक्रम करेंगे और बिना राजनीति के सत्ता पर बैठे या सत्ता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी धरती पर। ये भारत का संविधान में 511 धाराओं में नियत है पूरा साहब, इसलिए बिना सत्ता के कुछ नहीं कर सकते। हमारा ये जो मूवमेंट है वो सत्ता की परिवर्तन की ओर तो जा रहा अब, ये पूरा सत्ता के परिवर्तन है। जो लोग अभी तक घोषणा और धोखा देते आए हैं वो फिर दे देंगे अभी अपने मैनिफेस्टो में ला करके, उन्हें तो सत्ता चाहिए, फिर झूठ बोलेंगे, फिर 5 साल टलते। अगर आप लोगों का स्टैंड क्लियर नहीं होगा कि हमें किस ओर जाना है, आपको पता है कि सत्ता में केंद्र में भी और राज्य में बीजेपी की सरकार है। सर एक मिनट हमारी बात पूरी हो जाए। केंद्र में और राज्य में भी बीजेपी की सरकार है जो अहीर रेजिमेंट की बात को मानने को तैयार नहीं है। अगर आप लोग इसका बोल रहे हैं कि राजनीति में हम नहीं आएंगे तो बात नहीं होगी, तो आपको निर्णय तो लेना पड़ेगा ना। 2024 के चुनाव में यादव लोग किधर जाएंगे, तब तो उनके अहीर रेजिमेंट की बात हो पाएगी। सर अहीर रेजिमेंट या मूवमेंट बदल रहा, क्योंकि अभी जो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के नेताओं ने जो बात रखी है उनको मजबूर होकर कहना पड़ा कि हम अहीरों के रेजिमेंट के साथ हैं। लेकिन ये उनके समझ में आ रहा, जितने लोग आए उन्हें पता है कि 75 साल में कांग्रेस भाजपा नहीं बनाएगी, फिर धोखा करेगी। यही तो मूवमेंट है, तो समाजवादी ही बनाएगी, चूँकि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर चुका है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कहते हैं वो करते हैं, चूँकि धरती पुत्र मुलायम सिंह के लोग हैं हम लोग, जो कहा है देश में करा है। क्योंकि मुलायम सिंह को तमाम चीज़ों से बखाना गया है, अशब्दों से कैसे भी, लेकिन जाने के बाद दुनिया में कोई ऐसा भारत का आदमी नहीं निकला, बीजेपी का हो, किसी दल का हो, संगठन का हो, जो अशब्द भी कहा हो, क्योंकि भारत के लिए किया है उन्होंने, इस देश की जनता के लिए किया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों ये थे मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जी, जिन्होंने बात की इस यात्रा की, जो यात्रा लेकर आज भोपाल की राजधानी पे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचे हैं। ये यात्रा है अहीर रेजिमेंट हक है हमारा की जन जागृति यात्रा। यहाँ पर तमाम यादव समाज के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि राजनीति के बिना कुछ भी संभव नहीं है।